आज हम लोग बात करेंगे कन्वर्टर के बारे में, मतलब कन्वर्ट करना वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द कन्वर्टर। सो दैट्स वाई यू नो दैट कि आपके सिलेबस में ये आता है और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 10 आता है। डीए से एडी में कन्वर्टर, एडी से डीए में कन्वर्टर, और ये देखिए इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं एडी कन्वर्टर। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कन्वर्टर क्या होता है। वन फॉर्म टू सेकेंड फॉर्म कन्वर्ट इज सेज अबाउट द कन्वर्टर, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो डिजिटल डाटा देखो, डीए बताया गया है, डीए मतलब डी से डिजिटल, ए से एनालॉग, डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तन करना। डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल टू एनालॉग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिजिटल से डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल टू एनालॉग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 होता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, देखो आईपी, ऐसे याद कर लो, आईपी ट्रांसड्यूसर, फिर एडीसी, देखो एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, अब यहाँ से इसके थ्रू इसमें डिजिटल, इसमें जो कन्वर्टर हुआ इसके थ्रू क्या हो गया, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे एक्यूरेटर है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर, उसके बाद एडीसी, फिर उसके बाद कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, फिर उसके बाद डीएसी। ठीक है, डीएसी। ठीक है, ट्रांसड्यूसर होता क्या है, ट्रांसड्यूसर द्वारा किसी भौतिक ताप, दाब, बल आदि को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसड्यूसर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मतलब इसका काम क्या होता है, ट्रांसड्यूसर का होता क्या है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर मतलब ट्रांस मतलब है टेम्परेचर, मतलब ये किसी को चेंज करेगा। ठीक है, डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल टू एनालॉग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। देखो, ट्रांसड्यूसर द्वारा किसी भौतिक ऊर्जा, ताप, दाब, बल आदि को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसे ट्रांसड्यूसर एनर्जी का यूज़ क्या होता है, ट्रांसड्यूसर यूज बस यही यूज़ होता है कि ये एनर्जी को एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज करता है, और इसमें क्या है, भौतिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या है, एडीसी। ठीक है, एडीसी ट्रांसड्यूसर द्वारा प्राप्त एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसड्यूसर द्वारा, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, तो इसके ही द्वारा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, इसे हम कन्वर्टर भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसी के थ्रू ही हमें ए से डी में, डी से ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का वर्क होता है, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का एक वर्क होता है कि डिजिटल सिग्नल द्वारा प्राप्त निर्देश, मतलब इसका काम क्या होता है, निर्देश या प्रोसेस को प्रोसेस करना, या एडी और डीए सभी में परफॉर्म करता है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि प्रोसेस करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और मतलब कन्वर्ट करता है। अगर ए है तो डी में कन्वर्ट करता है, डी है तो ए में कन्वर्ट, इसे कन्वर्टर, इसे आप बोल सकते हो कि इसे सेज अबाउट द कन्वर्टर। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक्यूरेट का यूज़ क्या किया जाता है, एक्यूरेटर का, देखो ये जो है इसको ही हम लोग बोलते हैं एक्यूरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, क्या बोलते हैं, इसे एक्यूरेटर बोलते हैं, इसे हम लोग एक्यूरेटर बोलते हैं। डाटा में आए एरर को इंड करने में इसका प्रयोग किया जाता है। डाटा में आए एरर, जो डाटा में जो एरर आता है उसको इंड करने में इसका यूज़ किया जाता है, एक्यूरेटर का। अब डिजिटल कन्वर्टर के बारे में बात करते हैं। डिजिटल कन्वर्टर होता क्या है, देखो डिजिटल कन्वर्टर का पूरा याद करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जाएगा, ऐसे ये जाएगा, फिर यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट से एक रजिस्टर में जाएगा, ईओसी होके जाएगा। अब ये जो रजिस्टर है ये डीएसी के थ्रू जाएगा, और फिर ये डीएसी इधर से ऐसे ऊपर प्रोसेस करेगा। ठीक है, एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करने में इसलिए इस एनालॉग टू डिजिटल डाटा का यूज़ किया जाता है। इनपुट को इनपुट द्वारा कंपेयर किया जाता है, मतलब इसमें जैसे ये इनपुट हो गया, ये इनपुट है और ये इनपुट, इसकी और इसके थ्रू इसमें कन्वर्ट किए, मतलब इसमें कंपेयर किया जाता है कि ये ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। अगर इसका ज़्यादा है और इसका कम है तो ये जो ये रजिस्टर है इसमें कोई भी कुछ भी स्टोर नहीं होगा, अगर इसका ज़्यादा है तो रजिस्टर स्टोर करेगा। ठीक है, देखो इनपुट को इनपुट द्वारा कंपेयर किया जाता है। कंट्रोल यूनिट द्वारा रजिस्टर में स्टोर बाइनरी डाटा को चेंज किया जाता है। कंट्रोल यूनिट द्वारा रजिस्टर में प्राप्त बाइनरी बिट को चेंज किया जाता है। कंट्रोल का काम क्या होता है, इसको चेंज करना है, मतलब कौन से फॉर्म में है और किस चीज़ में चेंज करना। कंट्रोल यूनिट के रजिस्टर में स्टोर बाइनरी डाटा को चेंज करना होता है। ठीक है, अब
कंपरेटर का वर्क होता है VA और VAX की तुलना करना है। कंपरेटर ऐसा जो कंपेयर हो गया तो कंपरेटर हो जाएगा, ठीक है। इफ़ VAX VN देन कंप्यूटर की आउटपुट हाई होगी। अगर ये ऐसे है, ये अगर ये ज़्यादा है, ये अगर ए ज़्यादा है और ये कम है तो क्या होगी, रजिस्टर बिट को स्टोर करेगा क्योंकि ये हाई होगी। अगर VX ज़्यादा है, ये कम है, तो आउटपुट लो होगा और यह रजिस्टर बिट स्टोर करना बंद कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया था कि ये बाइनरी बिट को चेंज किया, देखो। और उसके बाद EOC एंड ऑफ कन्वर्जन, यह इसके बाद प्रोसेस समाप्त हो जाता है। EOC है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है EOC, इसके बाद कन्वर्जन खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डिजिटल डाटा एनालॉग सिस्टम, ये ट्रांजिस्टर होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कन्वर्ट करना, एनर्जी को कौन करना, AD से एनालॉग टू डिजिटल में चेंज करना। फिर उसके बाद डिजिटल का काम क्या होता है, प्रोसेस करना। DAC का काम क्या होता है, DAC का काम क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करना। फिर एक्यूरेटी में शुद्धता जानने के लिए किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। और थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।